तो हेलो स्टूडेंट, तो फिर आप तैयार हो जाओ अपने न्यू यूपी बोर्ड 2024 एग्जाम 2024 एग्जाम हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर 30 में 30 टॉप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस चैप्टर से लिया गया है यह भी आपको बता दें। मैथिली शरण गुप्त और क्या महादेवी वर्मा, इन दो चैप्टरों से मिलाकर 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना अगर आपको इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में पास होना है तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, या आपको बताना है या हमको बताना है? या तो मैं ही आपको बता दूंगा, लेकिन आपको अगर मालूम चलता है तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखना है अपने इस प्यारे से ब्रदर के लिए। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो अब आता है हमारा क्या, अब आता है क्या मेरे पास दोस्तों आपके बीच हमारा क्या आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को लाते हैं, बस ध्यान से पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था उनका जन्म? 1890 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही, 1890 ईस्वी। तो अब आता है तीसरा क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म यूपी, क्या यूपी जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्या, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जिले, किस जनपद में हुआ था? तो किस जनपद में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही, झांसी। क्या हो जाएगा? झांसी में हुआ था। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो किस उपाधि से? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही, राष्ट्रकवि। क्या राष्ट्रकवि के उपाधि से सम्मानित किया है। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा है। मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? मतलब उनकी मृत्यु कब हुई? मतलब कि मैथिली शरण गुप्त, क्या मैथिली शरण गुप्त का निधन, क्या निधन कब हुआ? निधन कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। अगर उनकी निधन के बारे में जरूर पूछ सकता है, तो इसमें आपका निधन कब हुआ उनका? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही, 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी ईस्वी में। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा। साकेत, क्या साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है वे? मैथिली शरण गुप्त ही है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त ही है। तो अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए। भारत भारतीय मैथिली शरण गुप्त की किस विधा से संबंधित है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की किस विधा से संबंधित है? तो यह किस विधा से संबंधित है? इसमें आपका सातवां का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही, काव्य संग्रह से संबंधित है। किससे? काव्य संग्रह से संबंधित है। तो अब आता है हमारा क्या, आठवां क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए। तो भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर यह कविता के रचनाकार हैं। भारत माता का यह मंदिर यह कविता के रचनाकार हैं। तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त से लिया गया कि ज़्यादातर उनकी विशेषता ही इसमें बताई गई है। बाकी आगे चल के आपको महादेवी वर्मा के बारे में भी अच्छे से बताया जाएगा और उसको भी ध्यान से देखिएगा। उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें से भी आपको जरूर मिल जाएगा 7-8 क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 एमसीक्यू में। तो अब आता है 9वां क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए। भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर यह कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारत माता की मंदिर यह कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें आपकी क्या है प्रमुख विशेषताएं? उपर्युक्त सभी माने तो उपयुक्त सभी, जैसे सर्वत्र समानता, सम्मान एवं स्वागत, आदर्श चरित्र का बल, मतलब इन तीनों में सब गुण का सम्मेलन है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए, बहुत ही अभी महत्वपूर्ण है। बस आपको ध्यान से देखना है और इसे समझना है। कोटि कोटि कंठों, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? मतलब यह जो हम
पढ़ें श्लोक 2 लाइन का। यह किस पाठ से उद्धृत है, मतलब किस पाठ से यह लिया गया है। तो 10वें का आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। क्या, भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर यह उसी पाठ से लिया गया है। तो अब आता है हमारा क्या 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। इसमें भी क्या हम पढ़ेंगे, 2 लाइन का श्लोक पढ़ेंगे, फिर यह भी पूछेंगे किस पंक्ति से, किस पंक्तियां से लिया गया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल है दूध और आंखों में पानी, आंचल है दूध और आंखों में पानी। यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। क्या, मैथिली शरण गुप्त की है। क्या है, मैथिली शरण गुप्त की। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को भी देखा जाए ध्यान से। यशोधरा, क्या यशोधरा की काव्य विधा है, यशोधरा की काव्य विधा है तो कौन सा है वह। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही, चंपू। क्या, चंपू काव्य। क्या है, चंपू काव्य। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। किस रचना के कारण गुप्त जी की सर्वाधिक चर्चित हुई, किस रचना के कारण गुप्त जी सर्वाधिक चर्चित हुए। क्या, किस रचना के कारण गुप्त जी सबसे ज्यादा चर्चित हो गए। तो किस रचना के कारण हुए वो, सांकेत। क्या, सांकेत। क्या, सांकेत के कारण सबसे चर्चित हो गए। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन को ध्यान से देखें। भारत भारती की विषय वस्तु है, भारत भारती की विषय वस्तु है। तो इसमें आपका क्या विषय वस्तु है। तो देखा जाए राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम यह भी सही है। और क्या, राष्ट्रीय भावना यह भी सही है। नैतिक प्रेरणा यह भी सही है। और क्या, घ वाला क्या बोला, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। क्या, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही राइट आंसर। तो अब आता है क्या हमारा 15वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। अब आता है हमारा, यहीं से शुरू होता है महादेवी वर्मा की कथा। अब उनके बारे में, रचयिता, जन्म, मृत्यु, भूमि सब हम जानेंगे, फिर हम आगे का अच्छे से समझेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के किस काल की कवियत्री हैं। अब यह तो बहुत ही बड़ा प्रश्न हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्या, यह तो बहुत ही बड़ा प्रश्न हो गया जो बार बार पूछ देता है। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की किस काल की कवियत्री हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, यह पूछ सकता है। तो आपको बताना है किस काल की हैं वो, छायावाद युग की हैं। क्या, छायावाद युग काल की हैं, वे कवित्री थी। तो इसमें आपका क्या सही हो गया, क हो गया सही। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा। महादेवी वर्मा का जन्म काल क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म काल क्या है, मतलब कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही। अब क्या हमारा क्वेश्चन आता है 17वां क्वेश्चन को देखा जाए। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है। तो कहाँ है, ये तो आप भी जानते होंगे, हम भी जानते होंगे, क्योंकि इनका चैप्टर तो सभी लोग पढ़ेंगे। कहाँ है, फारुखाबाद जिले में। कहाँ है, फारुखाबाद जिले में, यह उनका जन्म स्थान है। तो अब आता है हमारा क्या 18वां क्वेश्चन को देखा जाए। महादेवी वर्मा का, क्या, महादेवी वर्मा का निधन मतलब क्या, मृत्यु कब हो गई, मृत्यु कब हुआ। महादेवी, और प्रश्न में देखा जाए तो महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ। तो उनका निधन कब हुआ था, तो कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, उनका निधन कब हुआ था, 1887 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग हो गया सही। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को देखा जाए। यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है। तो यह बहुत ही बड़ा प्रश्न हो गया, यह भी रचना के बारे में आ गया जो बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन है। यामा किसकी रचना है मेरे पास दोस्तों, तो ये किसकी है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही, महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है। तो अब आता है कि हमारा 20वां क्वेश्चन को देखा जाए। यामा पर महादेवी वर्मा जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। यामा जो महादेवी वर्मा की रचना है, उस यामा रचना पर कौन सा पुरस्कार उनको प्राप्त हो गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कौन सा मतलब पुरस्कार प्राप्त हो गया, तो कौन सा हो गया मेरे पास दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग ख हो जाएगा सही। ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनको प्राप्त हो गया। क्या,
ज्ञानपीठ का पुरस्कार। तो अब आता हमारा 21वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, मतलब उनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला वह किस सन में प्राप्त हुआ। यह जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार है यह किस सन में उनको प्राप्त हुआ, बस आपको यही ध्यान से देखना है। वो जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार उनको मिला वो किस सन में प्राप्त हो गया। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही। 1987 ईस्वी में उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अब आता है क्या 22वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा। निम्न में से हम अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप यह मत समझिएगा कि हम गलत पढ़ रहे हैं, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुछ अपनी तरफ से जोड़ा क्योंकि आपको देखने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छे से समझ आए। नहीं समझ आए तो आप भी पढ़ने में होशियार हैं, आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम आपको प्रश्न पढ़ रहे हैं, आपको उत्तर भी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं, निम्न में से कौन छायावादी कवि हैं। तो कौन है कवि, मैं आपको शुरू में भी बताया, महादेवी वर्मा किस काल की कवि हैं, वह छायावाद युग की कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ग हो गया सही। किस काल की कवि हैं, छायावाद युग की कवि हैं। तो अब आता है क्या हमारा 23वां क्वेश्चन को भी ध्यान से। महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इनकी पत्रिका किस प्रकार में प्रकाशित हुई, तो क्या पहले तो हमारा क्या मानते हैं सरस्वती, यह भी सही है। क्या आनंद कादम्बिनी, यह भी सही है। और क्या चांद, यह भी सही है। तो हमारा इनमें से क्या हो जाएगा सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, मतलब जो हमारा 23वां क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर घ हो गया सही। जो हमारा ये तीनों नहीं है, क्या है, ये तीनों नहीं है। तो हम इसमें आपको काट कर अच्छे से बताते हैं कि इसमें आपका कौन सा नहीं। तो हमारा क्या 23वां क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताते हैं, अच्छे से समझिए। महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। महादेवी वर्मा की रचना सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो किस में हुई वह, सरस्वती में, यह भी नहीं। आनंद कादम्बिनी में, यह भी नहीं। चांद में, यह भी नहीं। तो आपका डी हो जाएगा सही। क्या ऑप्शन नंबर घ हो गया सही, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका क्या सही हो गया, घ हो गया सही। तो अब आता क्या हमारा 24वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। तो किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही। किससे, ज्ञानपीठ से उनको सम्मानित किया गया। किससे, ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही। तो यह भी हमारा क्या हो गया गलत। तो अब हम क्या 24वां प्रश्न पढ़ के बताते हैं। निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। तो आपका 24वां का क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। इन जो मतलब ज्ञानपीठ से, इससे भी नहीं हुआ था। भारत भारती से, मंगला प्रसाद, इससे भी नहीं हुआ था। उनको जो प्राप्ति हुई थी वह किससे, बहुत ही अनोखे से प्राप्ति हुई थी। तो यह ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर गया गलत। तो अब हम फिर लाते हैं, हमारा 24वां प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 24वां प्रश्न को पढ़ते हैं, इसका उत्तर आपको बताएंगे। 24वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। निम्न में से किस पुरस्कार से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया था। तो उनको शुरू शुरू में क्या मिला था, ज्ञानपीठ मिला था, इससे भी उनको सम्मानित किया गया था। और भारत भारती, इससे भी सम्मानित उनको प्राप्त हुई। और क्या मंगला प्रसाद, इससे भी उनको पूरा सम्मान प्राप्त हुआ। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा सही। मतलब कि इन चारों ऑप्शनों का उससे उनको सम्मानित किया गया था, जो इसमें वह माहिर थी, तो इनसे उनको सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही, इसमें का घ हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा राइट। आंसर क्या, घ हो गया राइट। तो अब आता क्या हमारा 25वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। हिमालय से नामक कविता के रचनाकार हैं। हिमालय से नामक कविता के रचनाकार हैं। तो वह कौन है, ये तो हम भी जान रहे हैं और आप भी जानते हैं। तो कौन है वे, महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर क हो गया सही। तो अब आता है 26वां क्वेश्चन को देखते हैं। वर्षा सुंदरी के प्रति रचनाकार है। वर्षा सुंदरी के प्रति रचनाकार है।
तो इसमें आपका क्या रचनाकार है? महादेवी वर्मा है जो इसके रचनाकार हैं। तो अब आता है कि हमारा 27वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवियत्री किन भावों का उद्देश्य देना चाहती थी? मतलब हिमालय से कविता शीर्षक के माध्यम से कवियत्री किन भावों का उद्देश्य देना चाहती थी? तो वो किन भावों का उद्देश्य देना चाहती थी? क्या करुणा, दया और क्या कोमलता। तो इसमें इन तीनों का गुण जो मिल रहा है बहुत ही अमूल्य मिल रहा है, मतलब बहुत ही मूल्यवान है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, और घ हमारा क्या है? इनमें सभी, मतलब इन जो चारों तीनों क्वेश्चन है तो यह तीनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो गया हमारा सही। क्या हमारा ऑप्शन नंबर घ हो गया सही। तो अब आता है क्या मेरे पास दोस्तों 28वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। जगती जगती की मुख प्यास में कौन सा अलंकार है? जगती जगती की मुख प्यास में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर क हो गया हमारा सही। अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। तो अब आता है 29वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए 2024 बोर्ड में। मन ले करुणा की था नाभ उर में वापस दृग में बिहान नामक पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? ये जो हम आपको श्लोक 2 लाइन का पढ़े तो यह किस कविता से उद्धृत है? तो किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? 29वां का ऑप्शन नंबर ख हो गया सही। क्या हिमालय से? किससे है? हिमालय से है। तो अब आता है 30वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में किस जिले में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसका उत्तर मालूम ही होगा, तो कमेंट करें। नहीं मालूम होता तो हम आपको इसका उत्तर बता दें। और इस वीडियो से जाने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम जरूर लिखना अगर आप एक देश नागरिक भक्ति हैं तो। और इसमें आपका क्या हो गया सही? हमारा ऑप्शन नंबर घ हो गया सही। क्या हो जाएगा सही? घ हो जाएगा सही मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा सही? घ। क्या फारुखाबाद जिले में हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं और भी खतरनाक क्वेश्चन के साथ।